आज सारे लोगों का हित करने जा रही है महाराज। शंकर जी ने कहा, तुम अपने हित की चर्चा क्यों नहीं कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, यदि आप मेरे नाथ होते तो मैं अपने हित की चर्चा करती, लेकिन आप तो मेरे नाथ नहीं हो, आप तो विश्वनाथ मम नाथ त्रिपुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आप विश्व के नाथ हैं, इसलिए जो भी चर्चा होगी वो आपके द्वारा होनी चाहिए। पार्वती जी ने कहा, आप मुझे वो कथा सुना दो। शंकर जी ने कथा बाद में सुनाई। सर्वप्रथम धन्यवाद दिया, सबसे पहले धन्यवाद दिया। कहा, देवी धन्य हो, धन्य हो। सबसे पहले धन्यवाद दिया। जितने लोग यहाँ पर रामचरितमानस पढ़ते हैं ना, उनको पता होगा कि सबसे पहले धन्यवाद दिया, कथा बाद में सुनाई। कहा, देवी धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। सबसे पहले धन्यवाद दिया। कहा, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। श्रोताओं, सबसे पहले धन्यवाद दिया। शंकर जी ने कहा, देवी पहला धन्यवाद तुम्हारी माता पिता को, जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया, ऐसी पुत्री को जन्म दिया जो अपने हित की चर्चा नहीं कर रही है, सारे लोगों की चिंता है, सारे लोगों का हित करने जा रही है। और दूसरा धन्यवाद महाराज, हमारे यहाँ धन्यवाद का पात्र वो है, एरे गेरे नथु गेरे नहीं है। क्योंकि आजकल हम लोगों ने धन्यवाद की इतनी बर्बादी कर डाली, इतनी बर्बादी कर डाली कि यदि आपको किसी ने खाने के लिए गुटखा दे दिया तो आप कहते हो थैंक यू, धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा किया। किसी ने यदि आपको सिगरेट पीने के लिए एक माचिस दे दी तो आप लोग कहते हो थैंक यू, धन्यवाद, अरे अरे आपने तो बहुत अच्छा किया। हम कहते हैं ऐसे लोगों को धन्यवाद मत देना जो आपके कलेजे को जलाने का काम कर रहे हैं, आपके कलेजे को राख करने का काम कर रहे हैं। श्रोताओं, धन्यवाद का पात्र वो है जो हमें सद्मार्ग पर चलने को प्रेरित करे, अच्छे कार्यों से जोड़े, अच्छे कार्यों से जोड़े। हमारे यहाँ धन्यवाद का पात्र वो है। शंकर जी ने कहा, पार्वती आज आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। आज तुमने पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी ने कहा, देवी आज आपने गंगा का प्रादुर्भाव किया है। पार्वती जी ने कहा, महाराज
ये तो आपके सिर पर पहले से ही बह रही है, इसमें बड़ाई की क्या बात है जो आप मुझे धन्यवाद दिए जा रहे हैं? इसमें बड़ाई की क्या बात है? ये तो आपके सिर पर पहले से ही बह रही है। शंकर जी ने कहा, देवी, इस गंगा में जो स्नान करेगा, जो इस गंगा में एक बार डुबकी लगाएगा, उसके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग योगांतर के पाप जलकर रुष्ट हो जाएंगे। लेकिन देवी, इस गंगा में नहाने का महत्व ये है, इसमें डुबकी लगाने का महत्व ये है कि उसके पाप जलकर रुष्ट तो हो जाएंगे, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं धुलती। क्योंकि श्रोता, पाप करने की प्रवृत्ति गंगा में धुल गई होती तो गंगा के किनारे घूमने वाले चोर ना होते, गंगा के किनारे घूमने वाले चोर ना होते। और पार्वती, इस गंगा का महत्व ये है, ये कथा रूपी गंगा का महत्व ये है कि इसमें जो एक बार डुबकी लगाएगा, एक बार डुबकी लगाएगा, वो तो पाप करना ही छोड़ देगा। उसकी मृत्युआ कब की बदल जाती है, उसके विचारों में परिवर्तन होने लग जाता है। श्रोताओं, आप लोग जानते होंगे, जब मनुष्य के विचार बदलते हैं तो जीवन बदल जाता है। घटना जानते होंगे, कुंभकार की पत्नी, कुंभकार ने देखा कि कुछ धंधा करना चाहिए। सोचा, गर्मी के दिन आ रहे हैं, चलो चिलमे बना लेते हैं। चक्की पर मट्टी रखी और चिलमे बनाने लगा। तब तक उसकी पत्नी आई, अरे सुनते हो, रुकिए, ए जी, क्या करते हो? 2-4 रुपए का धंधा करके आप क्या करोगे? बनाना ही है तो बढ़िया सुराइयां बनाइए, 20, 25, 50 से कम की नहीं बिचेगी। पत्नी की सलाह से कुंभकार का विचार बदल गया। चक्की पर ज्यादा मिट्टी रखी और बढ़िया सुराइयां बनाने लगा। तो उस चक्की के मिट्टी के अंदर से आवाज आई, कुंभकार, पहले तू क्या बना रहा था और अब क्या बना रहा है? उसने कहा, पहले मैं चिलमे बना रहा था, लेकिन अब मेरा विचार बदल गया है तो मैं बढ़िया सुराइयां बना रहा हूं। उस मिट्टी के अंदर से आवाज आई, अरे कुंभकार, तेरा तो विचार ही बदला है, मेरा तो जीवन ही बदल गया। और तू इस मिट्टी से चिलमे बनाता तो मैं स्वयं भी जलती और दूसरे के कलेजे को जलाकर राख कर देती। लेकिन अब तेरा विचार बदल गया है तो अब मैं स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरे के कंठों को भी शीतल करूंगी। श्रोताओ, जिस समय मनुष्य के विचार बदलते हैं तो जीवन बदलता है। शंकर जी ने कहा, देवी, इस गंगा में और इस गंगा में बहुत अंतर है। एक है मानस सरोवर और एक है श्री रामचरित मानस सरोवर। बोले, उस गंगा में एक रस है और यहाँ 9 रस है। बोले, कितना अंतर है? बोले, यहाँ 9 रस है, रस वहाँ। देवी,
परमहंस रहते हैं। बोले वहां नौरस है, रस एक वहां, यहाँ बानी है संत की पानी नहीं, यहाँ बानी है संत की पानी नहीं। और सुनो देवी, यहाँ वाणी है वहां पानी है। कहा देवी, इस रामचरित के, इस रामचरित के, अरे मानस से उस मानस की तुलना ही नहीं, उस मानस की तुलना ही नहीं। कहा क्यों? श्रोताओ देखिए, ये कथा रूपी गंगा है ना, और वो गंगा, दोनों में बहुत अंतर है। देवी ने कहा क्यों महाराज? बुलतन कमल तो धुलता है वही, लेकिन मन का मल धुलता है यही। ये कथा रूपी गंगा का महत्व ये है श्रोताओ कि मन कमल तो धुलता है वही, मन का मल तो धुलता है यही। और सुनो पार्वती, बोले वहां डूबता जो, बोले वहां डूबता जो मर जाता वही, यहाँ डूबता जो तर जाता यही, यहाँ डूबता जो तर जाता यही। बोले वहां डूबने पर व्यक्ति का मरना निश्चित है पार्वती। और ये कथा रूपी गंगा है ना, कितनी भी गहराई में चली जाइए, कितनी भी गहराई में चली जाइए, तैरने का सौभाग्य मिलता है। अभी की घटना है, एक महिला तैरना सीख रही थी, गहराई पर जाने पर मृत्यु हो गई। ये कथा रूपी गंगा का महत्व ये है श्रोताओ, ये साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है। इस गंगा का महत्व ये है कि आप कितनी भी गहराई में चली जाइए, तैरने का सौभाग्य मिलता है, तैरने का सौभाग्य मिलता है। क्योंकि ये कथा तो अनंत वर्षों से है। शंकर जी से पूछा गया, बाबा ये कथा आपने लिखी है? शंकर जी बोले, ना ना, ये हमने नहीं लिखी है, हमने तो कुंभज ऋषि के यहाँ सुनी।